हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। नमस्ते जी, हम आ गए हैं और रीडिंग करने के लिए आए हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, रोज़ बोलते हैं हम कि रीडिंग करने, जाहिर सी बात है रीडिंग करने के लिए आए हैं। कोई भंडारा थोड़ी लगा है यहाँ पे। हमको कौन भंडारा खिलाएगा है, हमारा मन कर रहा है आलू पूड़ी खाने का। आपको तो पता है ना, हमको खाने का ही मन करता रहता है। तो जी चलिए, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक पता है क्या है? पता है आपको? है पता है कि नहीं है? अरे बताइए, कुछ तो बताइए। पता है आप लोगों को रीडिंग का टॉपिक? नहीं पता ना, हमें पता था। क्योंकि रैंडम रीडिंग नहीं है, गलत। तो रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट इज़ यूनिवर्स कुकिंग। ठीक है, यूनिवर्स या गॉड, जिसको भी आप मानते हैं, ठीक है, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, वो आपके लिए क्या पका रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। व्हाट इज़ कुकिंग बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ क्या आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक है, आ ही रहा है भाई। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी से क्या जा रहा है। ठीक है, तो कुछ भी अगर आ रहा होगा या कोई चीज़ पलायन भी कर रही होगी, तो जो भी हो रहा होगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टैरो कार्ड्स का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, टैरो कार्ड्स का ही इस्तेमाल होगा। नहीं, ओरेकल की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमने निकाला नहीं क्योंकि हमने रीडिंग जो है, टॉपिक जो है, ऑन द स्पॉट अभी अभी डिसाइड किया है। बताइए, इससे अच्छा रैंडम रीडिंग ही कर लेते यार। अभी डब्बे निकालने पड़ेंगे हमें सारे के सारे ओरेकल डेक्स के हैं, तो क्या दिक्कत है, निकाल लेंगे, उसमें क्या है। खैर, अभी जो है हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो रीडिंग जो है वो हम राइडर वेट से करेंगे क्योंकि हमारा मोस्ट फेवरेट डेक है और हमको देखना है कि अरे यार, ठीक है, सुन लिया। जैसे ही रीडिंग करने के लिए आते हैं, पता नहीं भाई, इतने सारे जो है हमारे जीवन में चमत्कार कहाँ से होते हैं। मिरेकल। मिरेकल ही तो है जो उनको नहीं चाहिए भाई। इस तरीके का मिरेकल नहीं चाहिए हमको। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जी इस्तेमाल करेंगे और जो है हम पहले डेक्स निकाल लें क्या हैं? पॉज करें क्या वीडियो को? है, पॉज करें और फिर डेक्स निकालते हैं। रुकिएगा, हम पॉज करते हैं यहीं पे जी। तो 5 मिनट समय लगाने के बाद जो है हमने सब कुछ जो है डेक्स निकाल लिए हैं और बहुत सारे डेक्स निकाले हैं। बता देते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ माय गॉड, 12 और ये 13। अरे तो जी 13 टोटल डेक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अरे नहीं, 13 नहीं है, ये भी है ना, एंजल आंसर्स भी है। 14 डेक्स। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे के सारे कार्ड्स लेंगे। बड़ी दिक्कत होती है भाई, एक तो सबके कार्ड्स निकलते हैं, फिर लाइन से उनको सजाओ, फिर रखो, है ना, फिर निकालो, फिर वापस रखो, बड़ी दिक्कत होती है। बताइए, इतनी मेहनत करवाते हैं आप लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फ्री रीडिंग होती है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। तो देख लेते हैं आपके जीवन में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, नेक्स्ट चैप्टर में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। क्योंकि हम लोगों ने इस साल के 4 महीने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिए हैं, है ना, तो अप्रैल का महीना चला ही गया है, तो अब आने वाला जो फेज़ है वो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो देखते हैं। तो व्हाट इज़ यूनिवर्स कुकिंग। ठीक है, व्हाट इज़ बीइंग कुकड अप, क्या हो रहा है भाई, देखते हैं कि क्या पक रहा है। लेकिन हमें, क्योंकि हमें इस बात का अचानक से ये संदेशा आया, जैसे यूनिवर्स कुछ तो पका रहा है जो आपको पता नहीं है, और वही हम पता लगाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। ये काहे पका रहा है, ये क्या पक रहा है भाई? ये हीलिंग है। जिनका दिल ज़ख्मी है उनकी हीलिंग हो रही है। वेरी नाइस। तो हम रेडी नहीं है, इसलिए हमने कार्ड नहीं लिया, बाकी लेंगे। देखा 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 क्या पक रहा है? रीबर्थ, आपका पुनर्जन्म हो रहा है। अब हम कार्ड्स लेंगे गाइस। ठीक है, अब हम कार्ड्स लेंगे, तो जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम लेंगे। तो व्हाट इज़ यूनिवर्स प्रिपेयरिंग, व्हाट इज़ यूनिवर्स कुकिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू। पेज ऑफ कप्स। ओके, आपका इनर चाइल्ड हील किया जा रहा है, पहली बात। ठीक है, वापस से
ज़िंदगी को जीने का नज़रिया आपका बदलता हुआ। जैसे आप बचपन में थे आप वैसे हो रहे हैं। जो बीच का समय आपने बहुत बुरा काटा है ना, आप वैसे नहीं रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आप होने वाले हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने वाला इंसान, ठीक है। स्ट्रे डॉग्स के साथ एंजॉय करने वाला इंसान, ठीक है। नेचर में फूल पत्तियों के बीच में अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फॉर्चुनेट मानने वाला इंसान, ठीक है। खुश दिल जो होता है ना, खुश मिजाज इंसान जिसका होता है ना, जो बहुत खुश रहने वाला हैप्पी पर्सन, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो कुछ लोगों का हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज़ प्रॉबेबली मूविंग अब्रॉड, सेटलमेंट, ट्रैवल है भाई, ट्रैवल है, ठीक है। और टू ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट सेटलमेंट। वहाँ पे आप मतलब वहाँ पे आप बस जाएंगे, बैठ जाएंगे काफ़ी लंबे टाइम तक, ठीक है। नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज़ यूनिवर्स प्रिपेयरिंग यू फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। 8 ऑफ वॉन्ड्स है गाइस, देख लिया था हमने, यस। ये देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आप लोग बस जाएंगे, कुछ लोग बाहर जाके सेटल हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों की शादी हो, शादी के बाद आप लोग वहाँ पे सेटल हो जाएं, ठीक है। तो देख लेते हैं। लेकिन हाँ, बाहर बहुत सारे लोगों का एक अलग सिटी, अलग स्टेट, अलग कंट्री में सेटलमेंट है। आया नहीं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स था या नाइट ऑफ वॉन्ड्स था, कुछ तो था, बट आया नहीं। कुछ लोग अपने पैशन को परस्यू करेंगे आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले टाइम में, आने वाले जो वक्त आ रहा है जिसमें उसमें कुछ लोग अपने पैशन को ही परस्यू करेंगे। बहुत हो गया कि भाई अपने वो जो घर वालों ने बोला या जो मजबूरी में जो चीज़ें करी, फाइनली आप वो चीज़ करेंगे जो आप हमेशा से परस्यू करना चाहते थे, जो आप हमेशा से करना चाहते थे। चैरियट है ना, यस इट इज़ चैरियट है। कुछ लोग तो डेफिनेटली बाहर ट्रैवल है कुछ लोगों का। ये क्या है भाई, ओहो हायरोफेंट, वेरी नाइस। तो कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे कदम रखेंगे। अरे बहुत अच्छी बात है यार, रखिए कि हम तो बोलेंगे अभी तुरंत रखिए, पहली फुर्सत में अभी रख दीजिए कदम स्पिरिचुअल जर्नी में। वैसे भी आप लोग स्पिरिचुअल हैं ही, कर्मा बिलीवर्स। ज़्यादा यहाँ पे कार्ड्स नहीं लेंगे क्योंकि हमको बाकी ओरेकल डेक से भी कार्ड लेने हैं। तो गाइस कुछ लोगों की ये स्पिरिचुअल जर्नी होने वाली है। आपकी विजडम, आपके एक्सपीरियंस, ऐसा लग रहा है जैसे यू विल बी फॉलोड, आपके पीछे चलेंगे लोग, ठीक है। आपकी नेक्स्ट जो जर्नी है उस पर लोग आपके पीछे चलेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात है, क्या बात है भाई, छा गए आप तो हैं। आपकी नेक्स्ट जो डेस्टिनी है गाइस, वो आप व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब क्या बोलेंगे, आपकी जो यूनिवर्स इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर अ बिग 360 डिग्री टर्न इन योर लाइफ। एकदम लाइफ पूरी घूम जाएगी, लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये वही प्राणी है जिसको हम जानते थे। पीपल उनको अपने दांतों तले उंगली दबाने पे आप मजबूर करेंगे, समथिंग लाइक दैट। एंड यूनिवर्स इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ यू बिहाइंड द सीन्स। आपको पता ही नहीं है यूनिवर्स काम कर रही है आपके लिए, आपके फेवर में। ये देखो फाइनल कार्ड लेंगे, हाँ यही कार्ड था थोड़ी देर। आप लोग परस्यू, डेफिनेटली यू विल परस्यू योर पैशन, कुछ भी हो जाए आप अपने ही पैशन को परस्यू करेंगे। फाइनल कार्ड लेंगे यहाँ से, और कोई बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखा जाएगा, ठीक है। बाकी दूसरे कार्ड्स भी लेने हैं। तो फाइनल कार्ड, व्हाट इज़ यूनिवर्स प्रिपेयरिंग यू फॉर अपकमिंग फ्यूचर ऑफ कर्मा बिलीवर्स, ठीक है। What is universe preparing you for? आपको ऐसा, हमें पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे आपको चट्टान की तरह मजबूत बनाया जा रहा है, लाइक अ पहाड़, अनमूवेबल, जिसको मूव नहीं किया जाएगा, हिला नहीं सकता कोई आपको। भाई आप
इतिहास लिखने वाले हैं। क्या होता है वो, लेजेंड, एक लेजेंडरी कुछ आप अपनी लाइफ में क्रिएट करने वाले हैं। लेजेंडरी, शायद आपके पूरे ख़ानदान में किसी ने ना किया हो, आप कुछ ऐसा करके दिखाने वाले हैं। बड़ी हैरानी होगी भाई लोगों को। हमने बोला ना, दांतों तले उंगलियां दबाने पे आप मजबूर कर देंगे लोगों को। इतने मजबूती से आप अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथों में लेने वाले हैं, और यूनिवर्स आपको इसके लिए प्रिपेयर भी कर रहा है। कुछ लोग डेफिनेटली डिटैच हो रहे हैं, डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोह माया त्याग रहे हैं, ठीक है, टॉक्सिसिटी से दूर जा, ये ठीक है, गुड। फूल आपके नेक्स्ट चैप्टर में गाइस मेजर अरकाना की बाहर लग गई है, 3 मेजर अरकाना। यहाँ से कोई कार्ड नहीं देखा जाएगा, इसलिए हमने इसको दूर हटाया है। इसके नीचे जो भी है नहीं देखना है हमको, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब बाकी एक एक करके दूसरे डेक से हम कार्ड्स निकालेंगे। फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ डेफिनेटली यू आर अबाउट टू एंटर न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर भी एक गोला बन रहा है 0, और ये भी फूल का कार्ड 0 होता है। लेकिन आपको पता है ना, शून्य के अगर आप आगे भी 1 लगाएंगे तो भी वो 1 नंबर बन जाता है, ठीक है। और शून्य के बाद अगर आप नहीं, शून्य के आगे अगर आपने 1 नंबर लगाया तो वो 10 बनता है। शून्य के बाद आपने 1 नंबर लगाया तो वो 1 बनता है, लेकिन शून्य की वैल्यू बढ़ जाती है। तो 1 या 10 वॉट एवर द थिंग इज़, चीज़ें आप शुरू भी करने के लिए तैयार हैं, यू आर रेडी, और आप ही चीज़ें ख़त्म भी करेंगे। यानी 1 to 10 तक आपकी पूरी लाइफ सॉर्टेड है गाइस, सॉर्टेड। हाँ, समझने वाले समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। एक के बाद एक हम डेक में से जो है कार्ड्स निकालेंगे। तो गॉडेसेस एंड गॉड्स, गार्जियंस, एंजल, ये क्या है भाई, गॉडेसेस, गॉड्स एंड गार्जियंस, ओरेकल कार्ड्स। यहाँ से हम एक कार्ड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओरेकल कार्ड से क्या होता है कि कुछ मैसेजेस होते हैं जिससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है रीडिंग करने में। तो देख लेते हैं। अभी हम रेडी नहीं है, अभी जैसे बॉक्स में से निकला है, अब हम रेडी हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है देखते हैं। व्हाट इज़ यूनिवर्स प्रिपेयरिंग यू, कलेक्टिव कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, पाइल नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छा भी नहीं लगता है, और कलेक्टिव हर कोई देख भी सकता है, जो जो मैच होगा वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ज़बरदस्ती कोई भी अपने ऊपर रीडिंग मत थोपिएगा। डिटैचमेंट तो खैर है, बहुत सारे लोगों की डिटैचमेंट है। जब हायरोफेंट का कार्ड आया तो ऑब्वियसली मोह माया नहीं रह जाती है, सिर्फ द ओनली प्रायोरिटी इज़ स्पिरिचुअलिटी। सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी होती है आध्यात्मिकता, और ईश्वर से अपने आप को पूरी तरीके से सुपुर्द कर देना, अपने आप को ईश्वर के सुपुर्द कर देना, ठीक है, सुपुर्द, सौंप देना, ओके। ओहो, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, काली माँ, हे भगवान, हमको गूज बम्स आ रहे हैं भाई। गूज बम समझते हैं, ये हाथों के बाल खड़े हो गए भाई। क्या बोला है, मतलब काली माँ आ गई यार, माँ काली आ गई है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ये कार्ड भी यहाँ पर आया, और हम इतनी देर से आपको स्पिरिचुअलिटी की ही बात कर रहे हैं, तो माँ काली आई हैं गाइस। महाकाली से कनेक्ट कर लीजिए, ज़िंदगी के बारे न्यारे हो जाएंगे, बता दे रहे हैं। काली माँ इतनी शक्तिशाली हैं, वो आपको हर मुश्किल से, हर चीज़ से वो आपको बचाएंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है। वो इतनी ताकतवर हैं। हमें एक मैसेज आ रहा है, आप लोगों के घर में, कुछ लोगों के घर में अगर नहीं है तो प्लीज़ लगा लीजिएगा गुड़हल के फूल, ठीक है। काली माँ को बड़े पसंद होते हैं गाइस गुड़हल के फूल। आपको पता होगा, हमारे छत पे भी होते हैं, आपको दिखाया भी था हमने, ठीक है। ये होते हैं, इसको इंग्लिश में हाइबिस्कस कहते हैं, कुछ लोग हिबिस्कस कहते हैं, कुछ लोग हाइबिस्कस कहते हैं। आप जैसे ही लिखेंगे ना, हिंदी में नहीं, गूगल में आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है ना कई बार, तो हिबिस्कस लिखेंगे या हाइबिस्कस लिखेंगे, स्पेलिंग हम बता देते हैं, HIBIS, हिबिस्कस, CUS, ओके। तो ये होता है, आप वो टाइप कीजिएगा, आपको दिख जाएंगे। गुड़हल के फूल होते हैं, माँ काली को बहुत पसंद होते हैं, उनके मतलब पसंदीदा पुष्प में से ये कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो आप अपने घर में लगाइए गाइस, अपने घर में गुड़हल के फूल, इसको हिंदी में गुड़हल बोलते हैं, ठीक है। आप इसके पुष्प अपने घर में लगाइए। साक्षात माँ काली, मतलब ऐसा हमें पता नहीं क्यों लग रहा है, जैसे अगर आप माँ काली से कनेक्टेड नहीं भी है ना, तो आप अपने टेरेस पे या अपनी बालकनी में ये पुष्प लगाएंगे ना, तो माँ काली बड़ी प्रसन्न होंगी, मतलब माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। लाइक आई डोंट नो व्हाई आई एम पिकिंग अप दिस,
और आप लोगों में से कुछ लोग डेफिनेटली माँ काली की आराधना करते होंगे, भक्ति करते होंगे। तो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, मतलब इतना अच्छा कार्ड आया है, बताइए। हम तो सोच रहे थे कि आज इस डेक में से कौन सा कार्ड आएगा, क्योंकि बहुत ही अलग अलग तरीके के ना गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं। कुछ गॉड्स और गॉडेसेस के तो नाम हमने कभी सुने ही नहीं हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो ये बड़ा ही अचंभित कर देने वाला एक सिनेरियो है जहाँ पे काली माँ खुद पधारी है आपकी रीडिंग में। गाइज, आई एम वेरी हैप्पी। माँ काली, जय माँ काली, माँ जय माँ काली। तो नेक्स्ट जो है वो हम निकाल रहे हैं डिवाइन अबंडेंस से। यहाँ से अगर शिवा आ गए तो हाँ, व्हाट द डैश, माय गुडनेस, क्या बोल रहे हैं, ये तो चमत्कार हो गया भाई वाकई में। लेटिंग गो है, लेटिंग गो लिखा हुआ है यहाँ पे। हमने सोचा कि यहाँ पे माँ काली हैं तो यहाँ से अगर शिव आ गए तो क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अगर शिव शक्ति, कोई बात नहीं, शिव शक्ति का परिवार भी आ जाए, चाहे गणपति आ जाए, चाहे क्या बोलते हैं, चाहे माँ लक्ष्मी आ जाए, श्री कृष्ण आ जाए, कोई बात नहीं, जो भी आए। डिवाइन अबंडेंस का कार्ड है ये, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये कार्ड दिखाई दिया है और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है एवरीथिंग इज़ इंडीड आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ज़रूर, मतलब कोई शक नहीं है, बेशक सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल, आई कैन सेफली लेट गो। तो गॉड उसको खुद से होल्ड करेंगे चीज़ों को और हम जो है उसको सेफली लेट गो कर सकते हैं, ठीक है। लेटिंग गो का कार्ड है। सो देख लेते हैं यहाँ से कौन सा कार्ड आ रहा है। कर्मा बिलीवर्स, दिल थाम के बैठ जाइए, हमको खुद नहीं पता है कौन सा कार्ड आएगा। वाकई में हमको बड़ा ही मिक्स्ड कार्ड्स के इमेजेस आ रहे हैं। अवेकनिंग सुनाई दे रहा है ऐसे, बट पता नहीं। बाकी तो हमने आपको बताया है कि जो भी देवी देवता के जिसके भी कार्ड्स आए आपकी रीडिंग में, तो समझ लीजिए आपके लिए भगवान जी का पूरी तरीके से प्रोटेक्शन है। माँ काली स्वयं पधारी हैं। भगवान जी एक कार्ड दीजिएगा कर्मा बिलीवर्स के लिए। एक तो जब इतनी लेंदी रीडिंग होती है ना, बिना पूछे जो है हमारा कमर हमको जवाब सबसे पहले देता है। हमने उससे कुछ पूछा है फिर भी जवाब उसको देना है, बड़ा ढीठ है भाई। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ओके ओके ओके। यहाँ पे है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देयर इज़ अ वाइल्ड एंड इम्पीटुअस यूनिकनेस टू यू दैट डिजर्व्स टू बी ऑनर्ड। देखा देखा देखा, व्हील है ना, हायरोफेंट है ना। हमने बोला अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था ना कि आपके पीछे लोग चलेंगे, आपको लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो वैसा कुछ है कि जैसे आपको लोग पहचानेंगे, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जीज़, आपको लोग फॉलो करेंगे कि यार वो देखो आप, मतलब अगर आप अब तक अपने माँ बाप के नाम से, अपने हस्बैंड के या किसी के नाम से जाने जाते थे ना, अब आपके नाम से वो लोग जाने जाएंगे कि यार कर्मा बिलीवर की हस्बैंड है वो, कर्मा बिलीवर की वाइफ है वो, कर्मा बिलीवर के पेरेंट्स है वो, आपके नाम से उनको जाना जाएगा, ठीक है। तो आपका जो भी नाम है भाई, इसलिए हमने कर्मा बिलीवर्स आपके उसमें लगाया है क्योंकि आप लोग इस गांव का हिस्सा हैं, ठीक है। तो वो आप वाकई में ऑनर के काबिल हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला ही था भाई, कुछ तो यूनिवर्स प्रिपेयर कर रही है बहुत तगड़ा सा, ठीक है। ये ना ऐसा लग रहा है जैसे वो होता है ना श्री यंत्र जो गणेश यंत्र होता है, गणेश यंत्र ऐसा ही कुछ दिखता है, श्री यंत्र भी कुछ ऐसे ही दिखता है, ठीक है। डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज़ अ प्लान, ओहो, डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज़ अ प्लान फार बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माई फियर्स एंड इल्यूजन्स। भाई माँ काली पधारी हैं, आपको डरने की क्या ज़रूरत है, आपके इल्यूजन्स के अकॉर्डिंग। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं भाई, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। यहाँ से देखते हैं, ये है वुडलैंड वार्डन्स, ठीक है। एक कार्ड लेंगे ओरेकल से।
प्योरिफिकेशन, ठीक है, प्योरिफिकेशन, द ट्राउट एंड लिली ऑफ द वैली, ये बना हुआ है ना, ये ट्राउट फिश है और ये लिली है ऑफ द वैली, ये बस इसका वो है। लेकिन जो मेन ओरेकल कार्ड्स में जो ये सिंबॉलिक जो मेन चीज़ जिस पे फोकस करनी है वो प्योरिफिकेशन है। तो यहाँ पर आपकी प्योरिफिकेशन चल रही है क्योंकि हायरोफेंट का भी कार्ड है। तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल जर्नी में वही होते हैं जो धीरे धीरे जिनकी सोल प्योरिफिकेशन चल रही होती है, जिनकी हीलिंग चल रही होती है, जिनकी टॉक्सिसिटी से जो इंसान बाहर आ रहे होते हैं, जो लोग अपनी हीलिंग जर्नी में होते हैं। यहाँ से एंजल आंसर से देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज यूनिवर्स प्रिपेयरिंग यू फॉर। एक कार्ड एंजल्स दीजिएगा। abundance, opportunity, big happy changes, success, पता नहीं लग रहा है, रोमांस, क्या आया है, कॉम्प्रोमाइज, जस्टिस, कॉम्प्रोमाइज। ऑब्वियसली जब हायरोफेंट की एनर्जीज में इंसान होता है ना तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना आ जाता है, वो हर चीज़ से समझौता करना सीख लेता है, ठीक है, गिव अप नहीं करता है। याद रखिएगा कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है, बस चलते जाना है, ठीक है। यहाँ से एक यूनिकॉर्न कार्ड लेंगे। अभी हम रेडी नहीं है, एक शफल करेंगे उसके बाद हम कार्ड लेंगे, ठीक है जी। अब हम कार्ड लेंगे, आ गया जो आया है वही लेंगे, ये तो 2 कार्ड है। इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट टू बी सीन। भाई यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी से ऐसा ही कुछ निकल के आया था कि यू डिज़र्व टू बी ऑनर्ड, देयर इज़ अ वाइल्ड एंड इम्पीटियस यूनिकनेस टू यू दैट डिज़र्व्स टू बी ऑनर्ड, ठीक है। हमने आपको बोला आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको ऑनर किया जाना चाहिए और लोग उसको देखेंगे भी, क्योंकि अब आपको अपना ये जो चोगा है ना, ये जो क्लोक है उसको उतारना है। टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी, मतलब अब आपको दिखना है, स्टॉप बीइंग एनोनिमस, वो हिडन में नहीं रहना है। अब आपको यूनिवर्स प्रिपेयर कर रही है कि अब आप बाहर आ जाओ, ठीक है। एंड लेट योर लाइट बी सीन, ठीक है। कमाल है, बड़ी अच्छी रीडिंग है भाई, बड़ी अच्छी रीडिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको बोला जा रहा है कि बस आप छाने के लिए, आप जो है छाने के लिए तैयार हो जाओ दुनिया पे। यहाँ से लेंगे मेजर अरकाना, ठीक है। नहीं ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं इसके अंदर, देखो लवर्स है, अरे कितने कार्ड हैं भाई, निकल काहे नहीं रहा है ये। ओह सन, लवर्स, वेरी नाइस। एक लेंगे यहाँ से मेजर अरकाना, ठीक है। किस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रही है, व्हाट इज़ कुकिंग बिहाइंड द सीन्स। कर्मा बिलीवर्स, व्हाट इज़ कुकिंग बिहाइंड द सीन्स। ओहो ओहो, अरे इसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। सूर्य, लाइट, आपकी लाइट जो है वो अब बाहर आनी चाहिए। शो द ऑथेंटिक सेल्फ टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो लोग छुपे हुए हैं ना वो अब लाइमलाइट पे, स्पॉटलाइट पे आने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आपको फॉलो किया जाएगा। कमाल है, कमाल है, क्या रीडिंग है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोनोलॉजी से देखते हैं, एक कार्ड लेंगे यहाँ से। अभी हम रेडी नहीं है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। अब हम लेंगे कार्ड, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है। व्हाट इज़ यूनिवर्स प्रिपेयरिंग यू फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ,
व्हाट इज़ यूनिवर्स प्रिपेयरिंग यू फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ठीक है, यस भगवान जी एक कार्ड दीजिएगा। व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ माय कर्मा बिलीवर्स लाइफ। अ पर्सनल इशू रीचेस, अच्छा ठीक है, कोई पर्सनल इशू है आप लोगों की, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ आया था गाइस। किसी चीज़ पे शायद आपको समझौता करना पड़ सकता है, बट कोई बात नहीं, यूनिवर्स का तकाजा है, वक्त की मांग है ये, तो शायद आपसे कुछ ऐसा आपको कुछ डिसीजन लेना पड़े। और वैसे भी पर्सनल इशू है, कोई तो एक पर्सनल आपका मामला है जो रेजोल्यूशन तक पहुंच रहा है। भाई कोई बात नहीं, सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि वो रेजोल्यूशन तक पहुंचे। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, टेबल जो है वो भर गया है। फेरी ऑफ द ओरेकल से देख लेते हैं यहाँ से क्या आ रहा है। एक कार्ड यहाँ से भी लेंगे, अभी हम रेडी नहीं हैं, अब लेंगे। तो देखते हैं यहाँ से ओरेकल ऑफ द फेरीज से क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ओरेकल ऑफ द फेरीज से क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ओरेकल ऑफ द फेरीज से एक ही है ना, हाँ एक ही है। प्योर, अगेन प्योरिटी भी था यहाँ पे, प्योरिफिकेशन भी था यहाँ पे, प्योर इंटेंशन। हमें पता है ना, कर्मा बिलीवर्स के हमेशा इंटेंशंस प्योर ही होते हैं। नो एडल्ट्रेशन भाई, नो फेकनेस, ठीक है, नो फिल्टर। वो सिर्फ प्योरिटी दिखाते हैं, अपनी प्योर साइड। ठीक है, द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज़ योर विशेज वाइजली। वेरी नाइस। मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर विद प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाइस्ट गुड ऑफ ऑल। ठीक है, देखिए लोगों के लिए आप अच्छा सोचें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। ठीक है, तो अपने प्योरेस्ट इंटेंशन के साथ आप मैनिफेस्ट कीजिए, सारी डिज़ायर्स जो है वो पूरी होंगी। ऐसा जो है ये कार्ड में बोला गया है। यहाँ से ले रहे हैं मैजिक ऑफ यूनिकॉर्न से। अभी हम रेडी नहीं हैं, एक कार्ड लेंगे अभी, इसमें से भी अब कार्ड लेंगे हम। मैजिक ऑफ यूनिकॉर्न से देखते हैं क्या आ रहा है। यूनिकॉर्न बताइएगा, अरे वाह बड़ी अच्छी तरीके से आया है। लुक फॉर द साइंस, पे अटेंशन, एक्सपेक्ट एन आंसर। नंबर 11 कुड बी सिग्निफिकेंट, नंबर 33 कुड बी सिग्निफिकेंट। रेनबो है, कितना खूबसूरत कार्ड है भाई। हमको ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को कुछ टाइम के अंदर ना ऐसे बादलों में यूनिकॉर्न बनता हुआ दिखेगा। बड़े लकी होंगे जिन लोगों को दिखेगा, जिन लोगों को रेनबो दिखेगा आने वाले टाइम में, जिनको ये डैफोडिल्स के फ्लावर्स दिखेंगे, ये वाले लिली वाइट लिलीज दिखेंगे। ठीक है, लुक फॉर द साइंस। अगर आपको आने वाले टाइम पे, देखिए हॉर्स अमूमन कम दिखते हैं, जो तांगे होते हैं या घोड़ा होता है, वो आप लोग शहरों में रहते हैं तो कहाँ आपको दिखेगा। बट अगर आने वाले टाइम पे आपको कहीं पर भी कोई घोड़ा दिखे ना, अपने आप को लकी कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए एक साइन होगा कि ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए मैच हो रही है। कहीं पर भी अचानक से भाई किसी की शादी का घोड़ा हो या घोड़ी हो, कोई बात नहीं, जेंडर का क्या करना है, हमने घोड़ा बोला है ना, तो घोड़ी भी हो सकती है। ठीक है, हॉर्स। ओके, लुक फॉर द साइंस, पे अटेंशन, एक्सपेक्ट एन आंसर। तो आपको उसी वक्त जो है आपको बोला जा रहा है कि तब आप थोड़े साइंस पे इधर उधर फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और अटेंशन दीजिएगा। आपको आपके कुछ सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जब भी आपको कोई घोड़ा दिखे या कोई रेनबो दिखे या इस तरीके के वाइट कलर के फ्लावर्स दिखे। ओके, नेक्स्ट हमारा फेवरेट ओरेकल डेक, सेक्रेड डेस्टिनी। यहाँ से एक कार्ड लेते हैं और देखते हैं। अभी हम रेडी नहीं हैं, थोड़ा अच्छी तरीके से पहले शफल करेंगे उसके बाद जी अब लेंगे। देख लेते हैं सेक्रेड डेस्टिनी से क्या है आपके लिए। भगवान जी बताइएगा क्या, किस चीज़ के लिए यूनिवर्स, किस चीज़ के लिए कर्मा बिलीवर्स को प्रिपेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट फेज ऑफ द लाइफ, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या इनकी ज़िंदगी में होगा। ठीक है, यात्रा तो है, खैर ट्रैवल तो है, स्पिरिचुअल जर्नी हो गया। एक कार्ड दीजिएगा भगवान जी।
कीजिए प्लीज़। कार्ड काहे नहीं आ रहे? कार्ड है काहे नहीं आ रहे? एक कार्ड दीजिएगा भगवान जी प्लीज़। 2 कार्ड, दोनों ने थोबड़े दिखा दिए यार। यहाँ पर है वॉयज और यहाँ पर है सिंप्लिसिटी। अरे कितना प्यारा फेदर है देखो, सिंप्लिसिटी। हमारे कर्मा बिलीवर्स तो वैसे भी सिंपल है, उनके जिनके इंटेंशंस प्योर होते हैं वो हमेशा सिंपल ही होते हैं, कंसिडर किया जाता है उनको सिंपल। और ये वॉयज वाला कार्ड है जो कि हम भूल गए हैं इसका मीनिंग, तो हमको जो है शायद गाइड में से देखना पड़ेगा। एक मिनट देख के बताते हैं। अरे खुलते ही अबंडेंस का पेज खुला है। वॉयज, कहाँ है वॉयज? हम्प बैक वेल 102, हमें हम्प बैक वेल ही याद आ रहा था, लेकिन 102 ये रहा। गेट रेडी, द सेक्रेड लैंडस्केप वॉन्ट्स यू टू नो, गेट रेडी, यू आर अबाउट टू एम्बार्क ऑन अ जर्नी। मैं बोला ही था जर्नी तो स्पिरिचुअल जर्नी, पूरा पूरा ये कार्ड ही वही है भाई। You are about to embark on a journey. It might be an inner sojourn, or an outer voyage to a distant land. It might be a project or idea that is coming to life, but most certainly you are an intrepid traveler, sailing forth into the unknown. Where do you want to go? What have you always wanted to do or be? दिस इज़ द टाइम टू मेक इट हैपन। हमने बोला था आप कुछ तो ऐसा अपना परस्यू करेंगे जो आप हमेशा से परस्यू करना चाहते थे, आप वही करेंगे। गेट प्रिपेयर्ड, हैव अ क्लियर विजन ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस, बट ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। भाई यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रही है, तैयारी कर लो। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सिलरेशन ऑफ बीइंग अ ट्रेवलर। रिमेंबर टू एन्जॉय द जर्नी एज मच एज रीचिंग द डेस्टिनेशन। तो आपको बोला जा रहा है कि मंजिल पर पहुंचने से ज़्यादा आप ये जो पूरा सफ़र है ना, ये जो पूरी यात्रा है, इसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो भाई कमाल है, यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रही है और यूनिवर्स ने बता भी दिया कि वो किस तरीके से किस लेवल पे आपको प्रिपेयर कर रही है। अब हम कार्ड लेंगे सेक्रेड ट्रैवलर ओरेकल कार्ड्स, यहाँ से एक लेंगे और देखेंगे यहाँ से क्या आ रहा है। गाइस देखा जाए ना, कार्ड्स एकदम एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है पूरी तरीके से, है ना। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 90% ऑफ द कार्ड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। मैंने एक ही चीज़ जो है वो रिपीट की है, ट्रैवल, घूमना फिरना। यहाँ पे भी आपने देखा ना, इसको हमने समझाया आपको। सिंप्लिसिटी तो आप खुद समझते हैं, ठीक है। कुछ बड़ा है गाइस, सूर्य है यहाँ पे, सन है, आपको बहुत बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। कार्ड आ गया, वेरी गुड, ग्रेट। आज चले जाइए, निकल पड़िए, आप तो बस तैयारी कर लीजिए, बोरिया बिस्तर बांध के बस चल दिए आप लोग। ग्रेट एडवेंचर, ठीक है। टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। आगे एक यात्रा है आपकी, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की हम बता रहे हैं, बाहर कहीं पर आप लोग जा रहे हैं भाई, तैयारी कर लीजिए। एक मिनट रुक जाइएगा। कार्ड्स कितने कनेक्टेड है यार एक दूसरे से। अरे ये कार्ड यहाँ रह गए थोड़े से, एक मिनट रुकिए। इसका डब्बा कब है? हमको बहुत दिक्कत होगी, सजा के रखना पड़ता है ना, टेबल पे पूरा भर गया है। यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, टाइम ट्रेवलर ओरेकल में से। अभी हम रेडी नहीं हैं। ग्रेट एडवेंचर, क्या बात है। तो हम रेडी हैं कार्ड्स लेने के लिए, देखते हैं क्या आ रहा है। नहीं आया कोई कार्ड, कोई बात नहीं, दोबारा शफल कर लेंगे। आ गया। अरे
आप लोग कहाँ जाएंगे हैं? ऐसे मरुस्थल में किधर को चले इतनी गर्मी में हैं? खैर, यहाँ पे आप पानी में जा रहे हैं, यहाँ आप मैदान में चल रहे हैं? बताइए। अगले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगले 3 महीने दिखवा लीजिए। 3 लिखा हुआ है। ये अभी तक इतने सारे नंबर्स आए हैं, लेकिन हमने कोई नंबर पे इतना ध्यान दिया नहीं है, लेकिन इस पे गया है ध्यान हमारा। तो ध्यान जाता नहीं है, ध्यान जवाया जाता है। मतलब समझने वाले समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। एडवेंचर है, ग्रेट एडवेंचर है। बात तो एक ही है, ठीक है। हमको हंसी आ रहा है, बताइए कितना कितना रिलेटेबल कार्ड, कितना मतलब वो करके भगवान जी कार्ड दे रहे हैं मतलब हद है। इतना शफल करने के बाद और कार्ड भी आया तो क्या आया? एडवेंचर, ग्रेट एडवेंचर के बाद एडवेंचर। बताइए। फाइनल जो डेक है गाइस जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो ये है, सोर्ड ऑफ लाइट, क्योंकि इसके मैसेजेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एकदम तलवार की धार पे, नोक पे, जो बात डंके की चोट पे जो बोली जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आर्कएंजल माइकल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सोर्ड ऑफ लाइट ओरेकल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं इसमें। तो देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं आर्कएंजल माइकल इस दौरान पे आपको, क्योंकि इस एडवेंचर के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। तो बस आप अपने सीट बेल्ट्स जो है वो कस लीजिए, कमर कस लीजिए, ठीक है। तो हम रेडी हैं गाइस कार्ड लेने के लिए। तो देखते हैं क्या आ रहा है। आर्कएंजल माइकल प्रकट होइए, तुरंत कार्ड दीजिएगा और बताइए कर्मा बिलीवर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। डंके की चोट पर, तलवार की नोक पर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्या विचार है, जो भी आप बताना चाहते हैं हमारे कर्मा बिलीवर्स को बता दीजिए। चलिए, आ गया आ गया आ गया गाइस। आर्कएंजल माइकल चाहते हैं प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। यार ये किसके लिए मैसेजेस आ रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे ये रीडिंग हमारी अपनी पर्सनल चल रही है। पता नहीं क्यों हमको ना किसी की याद आ रही है। मैडी सर अगर आप देख रहे हैं तो पता नहीं ये रीडिंग देखिए किस तरीके की रीडिंग आई है? आप हमको कितने दिनों से क्या बोल रहे हैं, छोड़िए। यहाँ पर देखिए ये 24 नंबर है, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, ठीक है। यू डू सो मच फॉर अदर्स। अरे यार क्या हो रहा है भगवान जी, आप हमको बता रहे हैं क्या ये हैं? देखिए आप सुनिएगा, यू डू सो मच फॉर अदर्स, आप दूसरों के लिए बहुत करते हैं। इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस द लव यू डिज़र्व एंड लेट अदर्स हेल्प यू। तो ये वो वक्त है कि आप एक्सपीरियंस करें वो प्यार को जो आप डिज़र्व करते हैं, एंड लेट अदर्स हेल्प यू। किसको बोला जा रहा है यार? एक तो ये सेल्फ केयर हमसे होता नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि छोड़िए, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। आप लोग ऑफेंड हो जाते हैं, आप लोग नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि बहुत मेल्स आते हैं गाइज, आपके बहुत मेल्स आते हैं। हम सबके नाम लेके नहीं बोल सकते। आप लोग मेल्स करते हैं हमें, और आप एक ही बात बोलते हैं कि मिनी आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ मत करो मत करो मत करो। और हम हर रोज़ अपने ऊपर लानत पोत रहे होते हैं। हम आपकी एक बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे ही हैं। हमको इसी मिट्टी में ऐसे ही भगवान ने इसी उस चीज़ में ढाल के ऐसे ही बनाया है। जिस बर्तन में हमको बनाया गया था ना, वो वैसे ही बनाया गया था। मतलब हमारा पूरा वही ऐसा है, क्या बोलते हैं उसको बनाने का वो जो ढांचा है ना, वही ऐसा है। अब शुरुआत में ढांचे में ही गड़बड़ है तो हम क्या करें बताइए। लेकिन हम आपकी बात अवश्य सुनेंगे। और हम ये बात अगर ये पता नहीं आर्कएंजल माइकल ने हमको बोला है कि नहीं बोला है, हमको नहीं पता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये हमको भी उन्होंने लताड़ मारी है। ये मतलब हमको ना सच बता रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमको एक करारा तमाचा मारा है आर्कएंजल माइकल ने बोल के कि प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, जैसे आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं, ये तेरे को बोल रहे हैं, समझ ले, तेरे को बोल रहे हैं, मतलब हमको, ठीक है। कि मिनी ये हम तेरे को बोल रहे हैं, कर्मा बिलीवर्स के लिए तो है ही है, लेकिन हम ये सबसे पहले तेरे को बोल रहे हैं। तू पढ़ इसको, तू समझ पहले इसको। क्या ही बोले क्या ही बोले। तो बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दुख मत दीजिएगा, बस दुख मत दीजिएगा हमको। हम बहुत इमोशनल है गाइस, ठीक है। पूरा दिन ख़राब हो जाता हमारा, हमको दुख मत दीजिएगा। बाकी ठीक है,
हाँ, आप लोगों की रीडिंग है, हमको बड़ी खुशी है कि आपके जीवन में प्योर इंटेंशन, आप वैसे भी ऐसे ही हैं और वैसे ही उसी तरीके के कार्ड आए हैं। बहुत सारे लोग, काली माँ आई हैं यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आपके जीवन में। ये वाला प्लांट ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। ये हाइबिस्कस प्लांट होता है, इसको ज़रूर घर पे लगाइएगा, ठीक है। जो बंगाली लोग हैं, हम बता देते हैं, इसको बंगाली में जौबा बोलते हैं। आप किसी भी नर्सरी में जाके अगर जौबा बोलेंगे, जौबा गाछ, वो आपको दे देंगे, ठीक है। अगर आप नहीं हाइबिस्कस समझ पा रहे हैं, अगर आप नहीं गुड़हल के फूल समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में इसको गुड़हल के फूल बोला जाता है, तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम बता रहे हैं, इसको बंगाली में जौबा फूल बोलते हैं, जौबा जौबा। तो आप जाके जौबा बोल सकते हैं, जाके जौबा बोलते ही वो आपको ये वाला जो फ्लावर है वो दे देंगे, ठीक है। एंड रेड, स्पेसिफिकली रेड कलर का अपने घर पे ज़रूर लगाइए, माँ काली की प्रोटेक्शन घर पे बनी रहेगी, ठीक है। इनसे कोई जीत नहीं सकता है भाई, ठीक है। और बजरंगबली तो खैर है ही साथ में, सबकी प्रोटेक्शन लेके चलने में क्या दिक्कत है, सबके साथ चलिए, ठीक है। रुकना नहीं है भाई, रुकना नहीं है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, क्योंकि एडवेंचर के बाद ग्रेट एडवेंचर है भाई। मुबारक हो, मज़े ही मज़े हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आई है गाइस, नज़र ना लगे आप लोगों को, हैं। तो गॉड ब्लेस यू। हम चलते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। कलेक्टिव जनरल रीडिंग थी, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, हमने इसको आपके लिए रीडिंग को प्रस्तुत किया है। और जाहिर सी बात है, थोड़ा एक्सटेंडेड था, बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स का इस्तेमाल था इसमें। हम देख लेते हैं कोई ओरेकल कार्ड बचा तो नहीं है। नहीं, सारे ले लिए हमने, यस यस, हमने सारे डेक्स का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। तो जितने भी 13 डेक्स का इस्तेमाल, 13 डेक्स का इस्तेमाल करना था, हमने सबका इस्तेमाल किया है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड इसी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। आप वाइट बॉल्स कलेक्ट करने का ही तो नतीजा है जब माँ काली पधारी हैं, ठीक है। काले बॉल्स इकट्ठा करने वाले की ज़िंदगी में काली माँ कभी नहीं पधारती हैं, ठीक है। काली माँ पधारी हैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लेके, साक्षात देवी माँ पधारी हैं आपकी ज़िंदगी में। सोचिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए आप लोगों को और क्या चाहते हैं? मोर बन के नाचेंगे आप? बता रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। तो जी हम चलते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को हेल्थ की अगर कोई प्रॉब्लम है, सन बाथ लीजिए, ठीक है। सन पे सोक कीजिए अपनी बॉडी को थोड़ी देर के लिए। जो सुबह की धूप होती है ना, जो 7 साढ़े 7 बजे निकलती है, उस पर आप 10-15 मिनट बैठिए, ठीक है। इतनी गर्मी में, पता चले आप गर्मी में जाके 2 बजे बैठ गए धूप में, हीट स्ट्रोक हो जाएगा। उसके बाद बोलेंगे मीनी ने बोला था, मुखिया जी ने बोला था। आप लोग तो हमको मरवाने के लिए पहले तैयार रहते हैं। मुखिया जी को फंसा दो पहले ही, हैं गाँववासी। नहीं 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 नहीं, सुबह की जो धूप होती है ना, बिल्कुल ताज़ी 7 बजे जो निकलती है एकदम, आपको जैसे ही सनराइज़ होता है आपको दिख जाएगा कि थोड़ा सा ऊपर पहुंचा होता है, वो वाली जो धूप होती है, वो आप 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ना लें। 8 to 10 मिनट्स आप बैठें, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। सूर्य नमस्कार करें, अच्छा रहेगा। योग का सहारा लें, अपनी वेल बीइंग का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर जो है आर्कएंजल माइकल ने बोला है प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, ठीक है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बोल दिया है ना, तो सेल्फ केयर करने का। तो हम चलते हैं, पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है गाइस, कांटेक्ट आप हमें कर सकते हैं हमारे मेल पर ही, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब तो चलना पड़ेगा ना, अब तो चलना पड़ेगा, दुकान बंद, ठीक है, टाटा बाय बाय। तो जी आप ये बोलते हैं ना कि इतनी जल्दी मत जाओ, तो देखिए जाना तो पड़ेगा ना, रीडिंग ख़त्म हो गई भाई, हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। एंड बार बार अच्छी तरीके से याद रहे, स्मरण रहे कि ये करना है आपको, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, और अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। आर्कएंजल माइकल का आदेश है, हमारा आदेश नहीं है, इनका आदेश है। ठीक है, तो हम चलते हैं और पर्सनल पेड हम बता दिया, जो भी है बता दिया है। चलते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।